दोस्तों, हम जान सकते हैं कि एक सरल साधना जिससे रस करके आप धीरे धीरे ध्यान की स्थिर कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको रोज सोने से पहले करनी है। किसी खास दिशा में ध्यान स्थिर रखने के लिए सबसे पहले उन सभी गलत और मिथ्या धारणाओं को खत्म करना होगा जो हमारे भीतर बनी हुई होती हैं। इसका मतलब हुआ कि अपने हर विश्वास को उठाकर एक तरफ रख दीजिए। आप कहेंगे कि आपके विश्वास सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी है। एक आत्मज्ञानी और एक मूर्ख में बस इतना ही अंतर होता है कि ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वो मूर्ख है, जबकि मूर्ख यो नहीं जानता कि वो मूर्ख है। लोगों के बीच रहने के लिए कुछ लेन देन करना पड़ता है, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों पर विश्वास रखना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा अपनी हर धारणाओं को कम कीजिए। जब आप अपने विश्वास या धारणाओं को अलग रख देते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप निपट मूर्ख है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत अच्छा है। ये जानना बहुत अच्छा है कि आप एक निपट मूर्ख है। एक आत्मज्ञानी और एक मूर्ख में बस इतना ही अंतर होता है कि ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वो मूर्ख है, जबकि मूर्ख यह नहीं जानता कि वो मूर्ख है। बस यही एक बड़ा अंतर है और यही जमीन आसमान का अंतर है। लोगों की समस्या सिर्फ इतनी ही है कि उनका पता ही नहीं होता कि वो किस जाल में फंसे हुए हैं। अगर उन्हें पता होता तो क्या वे उसमें से फंसे रहना चाहता है या नहीं। दोस्तों, सरल ध्यान साधना में आप सिर्फ इतना कीजिए कि आज रात जब आप सोने जाएंगे तो उससे पहले आप बिस्तर पर बैठकर मानसिक तौर पर हर वो चीज उठाकर एक तरफ रख दीजिए जो आप नहीं है। अपने से जुड़ी हुई हर चीज, जैसे अपनी जाति, अपना धर्म, अपनी राष्ट्रीय, अपने शरीर, अपना मन, अपना विचार, अपनी भावना, अपनी सोच, अपना दर्शन, अपने भगवान, अपने शैतान, यानी हर चीज को खुद से अलग करें और बस सो जाइए। सिर्फ इतना करने के लिए जरूरत है कि आपको अपना ध्यान जो आपने अब तक इकट्ठा किया हुआ है उसे हटाकर जो आप वास्तव में है उस पर लगाना है। ये काम रोज कीजिए, आपको अनुभव हो जाएगा। सिर्फ सोने हैं, इसे आसान तरीके में आपको नहीं दे सकता है। बस आप ऐसे ही सो जाइए, जीवन के एक अंश के रूप में बस ऐसे ही सो जाइए, ना एक स्त्री के रूप में, ना एक पुरुष के रूप में, ना इस रूप में, ना उस रूप में, बस सामान्य रूप में सो जाइए। दरअसल जब आप सोते हैं तो आप ऐसा ही सोते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब नींद में प्रवेश करें तो तब भी आप ऐसे ही रहें। इसके लिए आपको इतना करना है कि जो आपकी स्वाभाविक स्थिति नींद में होने वाली है वही स्थिति में आप सोने से सिर्फ कुछ मिनट पहले तैयारी कीजिए। आप देखेंगे कि इसमें कुछ मेहनत लगेगी, लेकिन आप ऐसे कीजिए। वैसे भी जब आप नींद में होते हैं तो आपको सोने का ना कोई चाइनीज तरीका, ना कोई अमेरिका तरीका, ना अंग्रेजी तरीका, ना कोई फ्रांस तरीका। जब आप सोते हैं तो ऐसे कि मानो आप कुछ है ही नहीं है। आप उसी तरह से कुछ है ही नहीं के अंदाज में नींद के करीब जाइए। जैसे मैंने कहा, इस काम में कुछ मेहनत लगेगी, लेकिन इसे आज से ही कर शुरू करें और अभ्यास कीजिए। किसे पता है कि कल आप उठेगा या नहीं। लाखों लोग कल सुबह का सूरज नहीं देखेंगे क्योंकि उनकी जिंदगी आज ही खत्म हो जाएगी। इसकी क्या गारंटी है कि उन लाखों लोगों में मैं या आप नहीं होंगे। हालांकि हम लोग अपने बारे में ऐसा नहीं सोचते, लेकिन ऐसा होना संभव है। नींद में जाना यानी आपको अगले कुछ घंटे के लिए मरना है। हम अगले जन्म में विश्वास रखते हैं कल की सुबह एक नया जन्म है। हालांकि हम नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जो हमेशा दूसरे के साथ घटित होते हैं। दूसरे लोग मरेंगे, हम और आप कहाँ मरेंगे? नहीं, हम लोग भी मरेंगे। हर दिन आप नींद में ऐसे सोते हैं जैसे मृत्यु के पास जा रहे हो। नींद में जाना यानी आपको अगले कुछ घंटे के लिए मरना है। हम अगले जन्म में विश्वास करते हैं कल की सुबह एक नया जन्म थे। आप नींद में बिल्कुल मरे हुए इंसान के समान थे। जी हाँ, जहाँ तक आपकी बात है तो आप मर चुके थे। आपके अनुभव में यो दुनिया मर चुका था। उसके बाद आप सुबह उठे। क्या यो पुनर्जन्म नहीं है, यो एक नया जीवन है। दोस्तों, इस वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो और भी मैं लेके आऊँगा और आपको मिले। धन्यवाद।